नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। इसके अलावा हम बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के बारे में, ठीक है। इसके आवेदन की जो अपडेट है निकल के आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे सवाल है। जो है सरकारी सीट के लिए कट ऑफ कितना होता है, हर स्टेट में क्या क्या सिलेबस होता है, तो सब कुछ यहाँ पर जो है क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अगर अभी तक हमारे जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम यहाँ सब नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ, क्योंकि डेली अपडेट जो है देखने को मिलता रहता है। ऊपर हमारा एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी अपडेट जो है देखने को मिलती रहती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आवेदन तिथि की बात करेंगे और उससे पहले बात करेंगे सिलेबस को लेकर के बहुत सारे लोग जो है परेशान रहते हैं, ठीक है। सिलेबस को लेकर के बहुत सारे लोग जो है परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। मैंने पूरा अपडेटेड सिलेबस जो है बना दिया है। जैसे यहाँ पर ये यूपी बीएड का सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, लैंग्वेज के टेस्ट हो गए, ठीक है। जो भी आपका आता है पूरा सिलेबस जो है मैंने आपको बना करके, ठीक है। बिहार बीएड का भी सिलेबस जो हो गया, इसी प्रकार झारखंड बीएड का सिलेबस हो गया, छत्तीसगढ़ बीएड का सिलेबस हो गया, ठीक है। किसमें से कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर अपडेट कर दिया है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल का सिलेबस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का सिलेबस हो गया, उड़ीसा बीएड का सिलेबस हो गया, महाराष्ट्र बीएड का सिलेबस हो गया, राजस्थान बीएड का सिलेबस हो गया, सीयूईटी यानी कि जो डीयू बीएड होता है, सी क्योंकि डीयू वाले जो है सीयूटी के थ्रू जाते हैं। इसके अलावा जो है आपका सीयूटी में जो है 4-5 कोड होते हैं, सबका सिलेबस यहाँ पर जो है मैंने अपडेट कर दिया है। तो आप जा करके हमारे डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप पर सिलेबस वाले सेक्शन में जो है जा करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको निचोड़ बता देता हूँ कि आप किसी भी स्टेट से हैं, आपके पेपर में देखो भाई, ये सब्जेक्ट जो है आने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। ये लैंग्वेज हो गया जिसमें ग्रामर आता है। इसके अलावा आप सभी का जीके जीएस आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आप सभी का टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका आने वाला है, रीजनिंग आने वाला है, ठीक है। रीजनिंग आने वाला है। और आपका जो है जो आपका सब्जेक्ट होता है, अब एक चीज़ समझो भैया, बस आपको इतना ही पढ़ना है कि कहीं पर हिंदी इंग्लिश दोनों पूछा जाता है, कहीं पर सिर्फ हिंदी सिर्फ इंग्लिश आता है, ठीक है। जीके जीएस हर स्टेट के सिलेबस में है, आप साइंस साइड से हो आर्ट साइड से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। टीचिंग एप्टीट्यूड हर स्टेट के सिलेबस में है, रीजनिंग हर स्टेट के सिलेबस में है। और सब्जेक्ट वाला सिर्फ यूपी में छोड़ दिया जाए और सीयूटी को छोड़ दिया जाए तो आपका हर जगह पे जो है सब्जेक्ट जो है नहीं आता है, बस यूपी और सीयूटी वाले में आता है, ठीक है। बट ये सब चीज़ आपको कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, सब कुछ आते हैं, वो आपको हमारे सिलेबस वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप वो एक बार जो है जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आवेदन की, ठीक है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आवेदन की। तो भैया आवेदन जो है जान लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा और जानते हुए चलिएगा। आवेदन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपडेट जो निकल के आया हुआ है, यूपी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ गया और ऐसे धीरे धीरे हर तरफ से आने वाला है, ठीक है। यूपी में इस बार भी जो फॉर्म है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करवाने वाला है और 10 से भर सकेंगे फॉर्म। जी हाँ साथियों, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने 10 फरवरी से संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म को भरना शुरू करेगा। यहाँ पर साफ साफ कह दिया है, अभ्यर्थी को फॉर्म भरने में हुई गलती सही करने के लिए करेक्शन विंडो का इंतजार नहीं करना होगा। अभ्यर्थी 24 घंटे किसी समय गलती सही कर सकेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है ये जो है निकल करके आ चुका है, ठीक है। और 2 फरवरी को जो है फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन भी जो है जारी हो जाएगा। यहाँ पर अपडेट निकल के आ चुकी है। तो भैया चाहे यूपी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, आप किसी भी स्टेट से हैं तो इस तरीके से ही जो है आप सभी के जो फॉर्म हैं आएंगे, इस तरीके से जो आपके आवेदन होंगे, ठीक है। फरवरी में जो है सबके आवेदन जो है होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भैया 2026 में अगर आप लोग सरकारी सीट पाना चाहते हैं, सरकारी सीट लाना चाहते हैं और अच्छे से बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग बेस्ट स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे होंगे, बेस्ट बुक ढूंढ रहे होंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप हमारे चैनल पे पढ़ते रहो, आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलता रहता है। इसके अलावा एकदम जो लेटेस्ट वाला नया वाला बैच है, सफलता बैच 2.0, ये भी जो है लॉन्च हो चुका है इस बैच में, ठीक है। इस बैच में आपको बिल्कुल बेसिक से पूरा कंप्लीट थ्योरी मिल रहा है। आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको किताब भी यहाँ पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। आपको प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज, यानी कि आप लोग यहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हैं और अपने आप को आंक सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ये सब कुछ पूरा कंप्लीट पैकेज, यानी कि एक बार इस बैच में जुड़ेंगे तो आपको सब कुछ कंप्लीट पैकेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपका ये ऑफर प्राइस 799 में जो है चल रहा है, ठीक है। तो इस बैच को जो है यहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे जुड़ना है भैया, वही हमारा ऐप है, बिल्कुल डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ये जो पेज खुल के आएगा ना, यहाँ पर आपको जो है सबसे ऊपर ही सफलता बैच 2.0 दिख जाएगा। इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आता है, बाय नाउ पे क्लिक करो। फिर गूगल पे फोन पे जो भी चलाते
करते हैं उससे आप लोग पेमेंट करके अपना बैच जो है देख सकते हैं, और बैच में और जो सारी जानकारी है देखने को A to Z देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में। ठीक है, देखो भाई, कट ऑफ की बात करते हैं सरकारी सीट के लिए, तो भैया पिछले 5 साल की बात करें चाहे 10 साल की बात करें, आपके स्टेट में जितने भी नंबर का पेपर होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, यूपी में 400 नंबर का पेपर होता है, बिहार में 120 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, झारखंड में जैसे 100 नंबर का पेपर होता है, तो इसका आप लोग मान चलो अगर आपको एक अच्छा सरकारी सीट चाहिए तो 80% मान लीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यूपी में थोड़ा सा जो है आपको रियायत दिया जाता है, 70% मान लो, तो आपका यहाँ पर 280 नंबर के आसपास। ठीक है, अगर यहाँ पर भी जाएंगे भैया, यहाँ पर बिहार में सीटें कम है, ठीक है, सीटों का मैट्रिक्स भी जो है बहुत मैटर करता है, यूपी में सीटें बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैंने वहाँ पर 70% दे दिया। बिहार यूपी में 10,000 से भी ज़्यादा के आसपास जो है सरकारी सीटें हैं, बट बिहार में बहुत कम है, 800-900 ही सरकारी सीटें हैं, इस वजह से यहाँ पर हमेशा कट ऑफ हाई जाता है, तो यहाँ पर 80% मान लीजिए, तो आपका यहाँ पर 96 नंबर हो गया। ऐसे आप जिस भी स्टेट से हैं, अगर आपके यहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं तो 70%, ठीक है, सीटें थोड़ी कम है तो 80%। आप एवरेज ले लो, आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है उससे 70 से 75 या 70 से 80 के बीच में परसेंट के बीच में अगर आप नंबर लेकर के आते हैं तो आपको सरकारी सीट मिलने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं सरकारी सीट लाने के लिए, तो उन सब चीज़ों के ऊपर जो है जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तब जो है ज़्यादा अच्छे से बात करना मुनासिब रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके और भी कोई डाउट बन रहे हैं, दिमाग में चल रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछिएगा। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो फरवरी में जो फॉर्म भरा जाएगा तो मई में इसका जो है एग्जाम हो जाता है, समय ज़्यादा नहीं है, अभी से तैयारी में जुड़ जाओ। और जो भी लोग बैच में जुड़ना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया है, डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप अभी डाउनलोड करो, वहाँ पर सब कुछ कंप्लीट तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।